अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 हीट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज लास्ट एप्लीकेशन इसकी डिस्कस करेंगे और वो कौन सी है? एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नीदर हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम नॉर रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। यानी जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ना तो आपने हीट देनी है और ना सिस्टम में से आपने हीट लेनी है, उसके बावजूद सिस्टम में कोई ना कोई प्रोसेस हो, ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा अगर हीट के बगैर कोई प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ इस पर करना पड़ेगा, इस पर से वेट रिमूव करने पड़ेंगे या देखते हैं हम क्या करते हैं। तो बेटे हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बना लिया। उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो इसका बॉटम था सिर्फ वहां से हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है। मैंने इसके बॉटम को किस चीज़ पर रख दिया बेटे? मैंने इसके बॉटम को रख दिया एक इंसुलेटर के ऊपर। इसका बॉटम हमने कहाँ पर रख दिया बेटे? इस सिस्टम को हमने किस चीज़ पर रख दिया? एक इंसुलेटर के ऊपर। बाकी किसी भी जगह से सिस्टम में हीट एंटर नहीं हो सकती थी, सिर्फ यहाँ से हो सकती थी। मैंने उसे भी बंद कर दिया, उस जगह को भी हमने सील कर दिया कि सिस्टम में अब हीट नहीं जा सकती। बेटे इनिशियली सपोज करते हैं सिस्टम के ऊपर हमने 4 वेट रखे हुए, तो इस हिसाब से सिस्टम के अंदर जो गैस है बेटा, सिस्टम का जो वर्किंग सब्सटेंस है गैस, उसका प्रेशर कितना हो गया? P1। बेटे सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया? सपोज कर लेते हैं ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1 के बराबर। बेटे मैंने सिस्टम को ना तो हीट देनी है ना सिस्टम से हीट लेनी है। इनिशियली हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका टेम्परेचर कितना है? सपोज कर लेते हैं टेम्परेचर T1 के बराबर है। बेटे सिस्टम को प्रोसेस तो कोई ना कोई करना है। अब मैं क्या करता हूँ? सिस्टम को प्रोसेस करवाने के लिए इस सिस्टम पर से अगर मैं वेट हटाता हूँ तो पिस्टन क्या होगा बेटा? ऊपर मूव करेगा। इस वक्त जितना अंदर से प्रेशर है उतना ही बाहर से प्रेशर है, पिस्टन अपनी जगह पर मौजूद है। अगर मैं हीट देता हूं तो अंदर का प्रेशर बढ़ता और सिस्टम ऊपर मूव करता। हीट नहीं दे रहे हैं बेटे, अगर मैं ऊपर से एक और वेट रखूंगा तो सिस्टम नीचे चला जाएगा। मैं क्या करता हूं? सिस्टम पर से एक वेट हटाता हूं। बेटे अगर मैं सिस्टम पर से एक वेट हटाऊंगा तो अंदर का प्रेशर उतना ही है, बाहर से कम हो गया, सिस्टम क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा इसका मतलब वर्क डन हुआ। किस वजह से हुआ? जब मैंने क्या किया? पिस्टन पर से वेट हटाया। तो बेटे हम एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करते हैं? इन वेट्स को क्या करते हैं? वेट्स जो लोड है या वेट है, वेट्स आर रिमूव्ड। सिस्टम पर से क्या किया जाता है? वेट को रिमूव किया जाता है, वेट्स को रिमूव किया जाता है। वेट्स आर रिमूव सडनली। अचानक से आप क्या करते हैं बेटे? वेट को अचानक से आप क्या कर देते हैं? सिस्टम पर से हटा देते हैं। आपने एकदम से एक वेट हटाया, सिस्टम एकदम ऊपर चला जाएगा। दूसरा वेट हटाया, सिस्टम ऊपर चला जाएगा। तो बेटे अब हम इसकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन देखते हैं। तो बेटे अगर हम इस जगह पर लिखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू किसके बराबर होता है बेटा? डेल यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी डेल डब्ल्यू को हम पी डेल्टा वी लिख रहे हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ तो जो हीट प्रोवाइड की जाती है वो क्या क्या काम करती है? इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी करती है। बेटे ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट कितनी हो रही है? चेंज इन हीट कुछ हो ही नहीं रही। मैं ना सिस्टम को हीट दे रहा हूँ ना सिस्टम से हीट ले रहा हूँ, तो चेंज इन हीट कितनी हो गई बेटा? चेंज इन हीट हो गई 0। क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है? देखते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इनिशियली टेम्परेचर T1 है, जब मैं पिस्टन पर से वेट हटाऊंगा तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा बेटा? पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। पिस्टन अगर ऊपर चला जाएगा तो मैंने क्या किए हैं? मैंने वेट रिमूव किए हैं। तो प्रेशर P1 से कम होकर कितना हो जाएगा? P2। बेटे अगर सिस्टम एक्सपेंड हुआ है तो टेम्परेचर T1 से कम होकर कितना हो जाएगा? T2, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है। बेटे अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होनी चाहिए। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। डेल्टा यू की भी कोई वैल्यू होगी। बेटे प्लस पी डेल्टा वी, क्या प्रेशर है? यस प्रेशर है। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? यस। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? V2 हो गया। वॉल्यूम चेंज कितना हुआ बेटा? यहाँ से बढ़कर इतना हो गया, यानी चेंज इन वॉल्यूम मौजूद है। P भी मौजूद है, चेंज इन वॉल्यूम भी मौजूद है, तो P डेल्टा V के बराबर आ गया। बेटे हम क्या करते हैं? डेल्टा U यहाँ पे प्लस है, इस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा U नेगेटिव।
तो डेल्टा यू नेगेटिव हो गया, प्लस का था उधर जाने के बाद माइनस, किसके बराबर हो गया, पी डेल्टा वी। तो बेटे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका मैं ग्राफ किस तरीके से बना सकता हूं बेटा, डेल्टा यू नेगेटिव डेल्टा यू बराबर है पी डेल्टा वी। इसको कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। बेटा इनिशियली प्रेशर इतना था, बाद में क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, इस तरीके से कम होती जाएगी। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, इतना था, बाद में वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर क्या हो रहा है, सडनली कम हो रहा है, वॉल्यूम इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं होगा जितनी जल्दी प्रेशर आप एकदम से हटाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा, इसका ग्राफ थोड़ा सा पीक होता है। बेटा आइसोथर्मल और इसके ग्राफ में फ़र्क है, अगर आइसोथर्मल का ग्राफ है तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे होगा, यानी थोड़ा सा क्या होगा बेटा, थोड़ा सा लेटा हुआ ग्राफ होगा। और बेटा इसका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा पीक होगा। इन दोनों ग्राफ में बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं एक जैसे नहीं। एडियाबैटिक का ग्राफ क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा सा पीक होगा, थोड़ा सा उठा हुआ होगा। क्लियर हो गया बेटे। अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं कि इस इक्वेशन से हमें बात क्या समझ में आ रही है बेटे। अब इस जगह पे हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क इज डन, पी डेल्टा वी क्या चीज़ है, एक्चुअली वर्क डन है। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन होता है बेटा, लेकिन किस तरह होता है, जब इंटरनल एनर्जी कम हो रही होती है, नेगेटिव साइन शो कर रही है डिग्रीज को, डेल्टा शो कर रहा है चेंज को, किस तरह चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेटा इंटरनल एनर्जी कम होगी तब वर्क डन होगा, यानी ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज डन। वर्क होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, लेकिन किस तरह होता है, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क डन हो रहा है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इस वजह से वर्क डन हो रहा है। बेटा ऐसे प्रोसेस को जिसमें इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क डन हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा ये तमाम एप्लीकेशंस आपने एक एक बार अपनी लूज शीट पर, रफ शीट पर प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे वो प्रैक्टिस सेंड करनी है। फेयर कॉपी पर प्रैक्टिस नहीं करनी, फेयर कॉपी पर एक बार लिखनी है और एक बार अलग से किसी शीट पर आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।